बांग्लादेश की जो एनर्जी क्राइसिस है वो अब सिवियर लेवल्स को टच कर चुकी है और इसीलिए बांग्लादेश एक बार फिर से अब भारत की शरण में आया है। जो अडानी है वो जी पावर सप्लाई कर रहे हैं झारखंड से बांग्लादेश को। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से गई हैं तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश ने 1 रुपया भी भारत के बिजनेसमैन को वापस नहीं किया। हमने जो पैसे मांगने हैं ना वो दे दो। वो क्या कहते हैं कि हम आपका बिल तब देंगे जब हम रिव्यू कर लेंगे। भाई रिव्यू कर लो, लेकिन जो वादा हुआ है वो तो करोगे कि नहीं। अभी हम रिव्यू कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, अगर रिव्यू कर रहे हो ना तो पहले रिव्यू कर लो, बिजली तभी भेजेंगे है। और इस बार उन्होंने हमारी त्रिपुरा गवर्नमेंट को अप्रोच करते हुए कहा है कि प्लीज आपकी तरफ से आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको आप लोग 5 टाइम्स बढ़ा दीजिए। इंडिया का सलूक हमारे साथ क्या है, हम उसकी तारीफ क्यों करें? अच्छा, दुश्मन की तारीफ कौन करता है? ठीक है। वो दुश्मन अक्लमंद हो, मकार ना हो, उसकी तारीफ करो। ठीक है। ये मकार है। क्या? ये क्या जुल्म कर रहा है तुम्हारे साथ कश्मीर में? तो अभी तक बेसिकली क्या होता था, त्रिपुरा की तरफ से बांग्लादेश को जो बिजली की सप्लाई होती थी वो 50 to 80 मेगावाट के बीच बीच में होती थी, लेकिन अब बांग्लादेश यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि कम से कम 250 मेगावाट की सप्लाई हम लोग चाहते हैं। जो गैर मुनासिब फैसले की वजह से इस मुल्क के ऊपर $6 बिलियन की पेनल्टी लगी है। भी ये जो अंकल गेम खेल रहे हैं, ये गेम कहाँ की है? आप ये बताएं, ये गेम कहाँ की है? ये इंडिया की गेम है। इंडिया की। ये क्यों खेल रहे हैं आप? यार इंडिया भला कहते हैं गेम इंडिया की खेल रहे हैं, गाने इंडिया के सुनते हैं। क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अच्छा ठीक है। और तो कुछ उन्हें समझ में आ नहीं रहा। हाँ। पैसे हैं नहीं, वापस कैसे करें। तो एक बात बताऊं मैं, $17 बिलियन शोर मचा रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। शेख हसीना खुद ही IMF के पास पहुंची हुई थी कि जी पैसे दे दो। शेख हसीना चाइना के पास भी होके आई थी कि पैसे दे दो। प्रॉब्लम को समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज पूरा बांग्लादेश शेख हसीना वाले दिन को याद कर रो रहा है। दिन पर दिन बांग्लादेश की हालत बदतर होती जा रही है। एक समय था जब बांग्लादेश की इकोनॉमी का ग्राफ ऊपर जाता था और भारत जैसे कंट्री से उसका कंपैरिजन होता था, लेकिन अब बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। अडानी पावर की बिजली काटने के बाद पूरे बांग्लादेश में अंधेरा छा गया है। अब बांग्लादेश ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी मदद करो और भारत के त्रिपुरा से जो बिजली आ रही है उसे बढ़ा दो। बिजली की कमी से जूझ रहा बांग्लादेश त्रिपुरा से कम 250 मेगावाट बिजली चाहता है, जो वर्तमान में पड़ोसी देश को 50 से 80 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। त्रिपुरा राज्य के विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक विश्वजीत बसु ने कहा, बांग्लादेश सरकार उनके देश को कम से कम 250 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने का अनुरोध कर रही है, क्योंकि कंज्यूमर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उनके पास बिजली की भारी कमी है। बसु ने IANS से कहा, फिलहाल हम बांग्लादेश को हर दिन 50 से 80 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति और मंजूरी बहुत जरूरी है। पहले तो उसका नाम बांग्लादेश था, लेकिन जो है ना अगस्त के बाद से वो कंगलादेश बनता चला जा रहा है और वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर इंडिया से। और मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा। बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा, जो कि $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। जो अडानी है वो जी पावर सप्लाई कर रहे हैं झारखंड से बांग्लादेश को। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से गई हैं तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश ने 1 रुपया भी भारत के बिजनेसमैन को वापस नहीं किया। 7 तारीख को जो बांग्लादेश है, क्या ये तारीखी में बदल जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को। एक वर्ड यूज कर रहे हैं बांग्लादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, IMF के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि IMF के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ,
ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ कुछ सेम बातें लग रही होंगी। सेम सेम लग रहा अच्छा, है। इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है, क्या? इंडिया। हम्म इंडिया से इंडिया नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना ना, इंडिया सैंडविच हाँ। क्या हो गया? एक हाँ। को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है, बता भाई क्या करेगा तू? हम्म सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, हाँ। आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। हम्म प्रॉब्लम को समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे ज्यादा बुरा और क्या, मतलब और ज्यादा क्या सेक्रीफाइस करें? हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी, दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख छोटे बड़े लेवल पर मजदूर काम करते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन कर बांग्लादेश को दे दी कि आप अपने लोगों को रोजगार दो, हम यहाँ जो लोग हैं इनको दूसरा काम देकर उनको खुश कर लेंगे। आप अपने लोगों के पास खाने पीने की कोशिश कर, आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ काम धंधा दो इनको। और शेख हसीना 2008 में आई थी और 2008 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो जो खासकर रेडीमेड गारमेंट्स था, वो खत्म हो गया था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और जब तक शेख हसीना थी वहां हमारी जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज थी वो तो बंद पड़ी हुई थी, बहुत धीरे चल रही थी। ठीक आप अंदाजा लगाइए, इस रेडीमेड गारमेंट्स के काम से रिलेटेड काम करने वाला मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी था जिसका काम बंद हो गया। शॉकिंग ना? हमारे यहाँ हुआ इतना बड़ा सेक्रीफाइस हम लोगों ने किया बांग्लादेश के लिए। लेकिन क्यों? की बात देखिए, बांग्लादेश को इससे फायदा भी हुआ, दुनिया के रेडीमेड गारमेंट्स का हब बन गया। अमेरिका से लेकर चाइना तक बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्क हमसे पता है किस चीज की है? ये हिंदू है। हमने जो पैसे मांगने हैं ना वो दे दो। वो क्या कहते हैं कि हम आपका बिल तब देंगे जब हम रिव्यू कर लेंगे। भाई रिव्यू कर दो, लेकिन जो वादा हुआ है वो तो करोगे कि नहीं? अभी हम रिव्यू कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, अगर रिव्यू कर रहे हो ना तो पहले रिव्यू कर लो, बिजली तभी भेजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तभी भेजेंगे। अब तो वहां 17 बिलियन नहीं, 850 मिलियन डॉलर का कर्ज वापस करने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार सर पकड़ के बैठी हुई है और इंडस्ट्रीज ठप हो रही है लोड शेडिंग की वजह से। जैसे रेडिकलिज्म बढ़ेगा, वो रेडिकलिज्म सड़कों पे दिखेगा। वहां से जो कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होंगे, और यहां तक कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आर्मी तक के अंदर जब 2 फाड़ खड़े हो जाते हैं, वहां से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। बांग्लादेश अमेरिका के जाल में फंस चुका है। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे स्टेक्स जीरो हो चुके हैं। अभी इंडिया ने सिर्फ बाजू मरोड़ना शुरू किया है। बिजली वाला हाँ, बिजली वाला बाजू मरोड़ना शुरू किया। बिजली वाला तो एक छोटा सा झटका दिया है। बाजू मरोड़ने का मतलब है टेक्सटाइल। भाई हमने कुछ उससे यूं थोड़ा ना कहा कि यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें दे।